हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का जो ओवरव्यू है और जो इंफॉर्मेशनल वीडियो है वो कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक़ है कि कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर, सिविल सुपरवाइज़र्स के लिए जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं वो कैसे हैं। इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशनल पॉइंट्स हैं फॉर अ सिविल इंजीनियर, उसमें जो बेसिक चीज़ है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है। किसी भी सुपरवाइज़र को इस बारे में कंफर्म होना चाहिए कि किसी भी आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है, मिनिमम हाइट है, वो आपकी 3.15 मीटर होनी चाहिए। जो बिल्डिंग की हाइट या फ्लोर टू फ्लोर की हाइट वो आपकी मिनिमम 3.15 मीटर होनी चाहिए, ताकि उसमें आप इजीली मूव कर सकें, सरवाइव कर सकें, और आपके लिए लिविंग के लिए वो बेस्ट हाइट है 3.15 मीटर। उसके अलावा जो हाइट ऑफ विंडो है, जो आपके रूम में विंडो की हाइट होनी चाहिए वो 2.1 मीटर होनी चाहिए। इसमें आपका सिल लेवल इंक्लूड हो सकता है, 6 इंच सिल लेवल। जो मैक्सिमम जो आपकी विंडो की हाइट है वो 2.15 मीटर होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली ये 7 फिट के करीब बनती है। लिंटल की थिकनेस है, जो भी लिंटल आप विंडो डोर के ऊपर आप लिंटल प्रोवाइड करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू स्पैन, ये जब भी आप अपने स्ट्रक्चर ड्राइंग को फॉलो करते हुए वर्किंग करवाएंगे तो उसमें जो आपके लिंटल की थिकनेस है वो उसमें प्रोवाइड की होती है अकॉर्डिंग टू स्पैन विड्थ। जो आपका जो स्पैन है उसके मुताबिक वो लिंटल की विड्थ और जो डेप्थ है वो उसमें इनिशिएट की होती है, उसमें फाइनल बताई होती है आपको, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन जो मिनिमम जो लिंटल की थिकनेस है वो आपकी 6 इंच लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी 9 इंच की दीवार है, 9 इंच चौड़ाई में, और 6 इंच उसकी हाइट लाजिम होनी चाहिए, ताकि आपके विंडो और डोर को एक प्रॉपर लिंटल प्रोवाइड हो सके। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट और कंक्रीट। जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 30 मिनट का। इसमें आपका जो सीमेंट है वो जब एग्रीगेट्स के साथ मिलता है, इसमें जब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स का है। इसमें जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कंक्रीट का, सीमेंट का, जब भी आप कंक्रीट करते हैं तो जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम है जब कंक्रीट हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है वो है 10 आवर्स। वो आपका 10 घंटे का फाइनल सेटिंग टाइम है। इसके बाद जो ये सब इंफॉर्मेशनल और बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी सुपरवाइज़र, डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र को कॉमन सेंस है और ये उनके नॉलेज में होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं ये। उसके बाद जो आता है साइज़ ऑफ ब्रिक्स। साइज़ ऑफ ब्रिक है वो 9 इंच बाय 4.5 इंच, 3 इंच। जो 9 इंच उसकी लंबाई होगी, 4.5 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 3 इंच उसकी हाइट होगी। ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है जो कि एशिया में यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी ये प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच। उसके बाद मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वाल। शेयर वाल किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में प्रोवाइड की जाती है। जो भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी उसमें विंड लोड, विंड प्रेशर, सिस्मिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए शेयर वाल्स प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो शेयर वाल्स होती हैं एक दूसरे के एक्स और वाई एक्सिस के मुताबिक होती हैं, ताकि अगर इस साइड से हवा का प्रेशर है तो ये वाली शेयर वाल इसको कंट्रोल करेगी, और अगर इस साइड से हवा का प्रेशर है, मींस कि इस साइड से हवा का प्रेशर है, तो ये इसको कंट्रोल करेगी। ये एक दूसरे के अल्टरनेट प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बिल्डिंग को दोनों साइड से सपोर्ट दी जाए। तो जो मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वाल है वो है 150 mm, 6 इंच। इसकी 6 इंच ये मिनिमम है, और जो मैक्सिमम इसकी थिकनेस ऑफ शेयर वाल है वो है 400 mm, 16 इंच तक हम शेयर वाल को प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग में। मींस ये कि जो मैक्सिमम यूज होता है वो 9 इंच थिकनेस होती है, क्योंकि उसमें 9 इंच की दीवारें हम प्रोवाइड करते हैं, और उसी के हिसाब से हम 9 इंच की शेयर वाल प्रोवाइड कर देते हैं। वाल प्रोवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। अगर तो स्ट्रक्चर आपका इतना हैवी नहीं है, 6 इंच की प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल है 9 इंच की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हैवी स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मैक्सिमम हैवी है तो वो उसमें आप 16 इंच की शेयर वाल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चेयर्स स्पेसिंग है। जब भी स्टील फिक्सिंग की जाती है, स्टील फिक्सिंग करते हुए उसमें सबसे पहले मेन बार, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार आती है, सिंगल मैश क्लियर, उसके बाद फिर उसकी एक्स्ट्रा बार्स आती हैं। जब भी प्राइमरी बीम्स हमारे मूव करते हैं, प्राइमरी बीम्स के दरमियान में जब भी स्टील फिक्सिंग की जाती है तो उसमें हम
एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा स्टील यूज करते हैं, जिसको हम टॉप मैश भी कहते हैं, टॉप स्टील भी कहते हैं। उसके लिए हमें जो स्पेसिंग के लिए चेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो हमारी जो उसका डिस्टेंस होता है वो हमारा 1 मीटर 3.281 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 3.5 फीट का जो डिस्टेंस है वो हमारा चेयर टू चेयर होना चाहिए, ताकि हमारा जो बॉटम मैश है और टॉप मैश है उसमें स्पेस हो और प्रॉपर कंक्रीट उसमें एडजस्ट हो सके। उसके अलावा जो बॉटम मैश होता है उसमें भी हम जो कंक्रीट स्पेसर्स प्रोवाइड करते हैं उनकी भी जो स्पेसिंग है वो 1 मीटर होनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाए कंक्रीट के लिए। इसमें हम 3/4 इंच इसकी 3/4 इंच थिकनेस में हम यूज़ करते हैं स्पेसर, और उसके अलावा 1 इंच थिकनेस में हम स्पेसर यूज़ करते हैं। ये आपकी ड्राइंग में स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को प्रोवाइड और डिटेल बता देते हैं कि आपने स्पेसर किस थिकनेस के यूज़ करने हैं फॉर योर कंक्रीट कवर। तो इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ लिंक में रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।